लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों आज की वीडियो क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के 50 से वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। दोस्तों इतना दिन आप क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई भी मायने नहीं रखता, लेकिन दोस्तों अब आप इतना कम समय में क्या पढ़ रहे हैं ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों अब आपको वही पढ़ना है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों ये जो सभी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आने वाला ये जो बोर्ड एग्जाम है इसमें भी पूछा जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और हर एक क्वेश्चन को याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की सुपर फास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। आपको बताएं दोस्तों ये जो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है वो कौन सा वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों ये वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है ये किसकी पुस्तक है, तो ये जो एडम स्मिथ की पुस्तक थी, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है वो किसकी थी, तो एडम स्मिथ की पुस्तक थी। दोस्तों ये जो पुस्तक है वो 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, यानी ऑप्शन यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा कि 1776। दोस्तों एडम स्मिथ को दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई। दोस्तों ये जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक है ये जॉन मार्शल की पुस्तक थी, ठीक है। और दोस्तों ये जो पुस्तक है वो कब प्रकाशित हुई थी, तो 1890 ईस्वी में दोस्तों ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 1890। दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को ABCD बोलूंगा तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन सी है। आपको बताएं दोस्तों इनमें से अर्थशास्त्र केंद्रीय समस्याएं क्या क्या है वो आपको बताएं। दोस्तों अर्थशास्त्र की पहली समस्या ये क्या होती है कि क्या उत्पादन किया जाए, तो ये भी एक प्रमुख समस्या है। कैसे उत्पादन किया जाए, तो ये भी इसकी समस्या है। किसके लिए उत्पादन किया जाए, तो ये भी समस्या है। तो दोस्तों ये जो तीनों है वो अर्थशास्त्र की एक प्रमुख समस्या है, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है इनमें से सभी, ये सभी जो दोस्तों अर्थशास्त्र की एक केंद्रीय समस्याएं होती है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए रहे ये सभी क्लास 12 फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है। दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किस का अध्ययन किया जाता है वो आपको बताना। दोस्तों अर्थशास्त्र को रैग्नर फ्रिश के द्वारा 1933 ईस्वी में दो भागों में बांटा गया, ठीक है। एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। तो दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र में सबसे पहले हम जानते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत या फिर सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया राष्ट्रीय आय, तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय आय है ये समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। दोस्तों GDP का भी अध्ययन है वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। व्यक्तिगत इकाई का जो अध्ययन है दोस्तों वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर व्यक्तिगत इकाई। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, आपको बताएं इनमें से कौन सा दोस्तों जिसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है वो आपको बताना। दोस्तों व्यक्तिगत इकाई, तो दोस्तों व्यक्तिगत इकाई को भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। व्यक्तिगत फर्म को भी शामिल किया जाता है, मांग को भी शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है, इनमें सभी ये सभी दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि PPC वक्र की आकार होती है, यानी आपको बताएं जो PPC वक्र होती है इसकी आकार कैसी होती है वो आपको बताना। दोस्तों PPC जो वक्र होता है इसका जो आकार होता है वो हमेशा नतोदर या फिर उत्तल होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर का नतोदर। दोस्तों नतोदर को उत्तल भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि विशाल बेरोजगारी के कारण PPC वक्र किस ओर खिसकती है, यानी आपको बताना दोस्तों जब विशाल बेरोजगारी होता है तो PPC वक्र जो है वो हमेशा किस ओर खिसकता है। तो दोस्तों विशाल बेरोजगारी के कारण जो दोस्तों PPC वक्र जो है वो हमेशा दाईं ओर खिसकता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे पहला राइट आंसर दाईं ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि साधनों की कीमत बढ़ने से PPC वक्र किस ओर खिसकती है। दोस्तों जब साधन का कोई भी साधन का कीमत बढ़ जाएगा तब आपको बताना है कि जो PPC वक्र है वो किस ओर खिसकेगा, ठीक है। तो दोस्तों साधन का जब कीमत बढ़ता है तो PPC वक्र दोस्तों हमेशा दाईं ओर खिसकता है, ठीक है। यानी राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ये राइट आंसर दाईं ओर। सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग होगा दोस्तों कि साधन की कीमत बढ़ने से जो ये जो PPC वक्र होता है वो हमेशा बाईं ओर खिसकता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन दूसरा राइट आंसर बाईं ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि एक वस्तु के उत्पादन के लिए दूसरे वस्तु में त्याग की गई मात्रा को क्या कहते हैं। दोस्तों एक वस्तु के उत्पादन के लिए दूसरे वस्तु में जो त्यागी गई मात्रा होता है उसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसे अवसर लागत कहा जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन यहाँ पे पहला राइट आंसर होगा अवसर लागत। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अवसर लागत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया। आदमी आपको जो अवसर लागत का प्रतिपादन है वो इनमें से किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये जो अवसर लागत का प्रतिपादन है दोस्तों वो DL ग्रीन के द्वारा किया गया था, ठीक है। यानी ऑप्शन यहाँ पे तीसरा राइट आंसर DL ग्रीन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि उत्पादन संभावना वक्र को कहते हैं, आपको बताना जो उत्पादन संभावना वक्र है इसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उत्पादन संभावना वक्र जो है वो PPC वक्र कहा जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन यहाँ पे चौथा राइट आंसर PPC वक्र। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उदासीन वक्र के समूह को क्या कहते हैं। आपको बताएं जो उदासीन वक्र के समूह है इसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उदासीन वक्र के समूह को जो है वो उदासीन मानचित्र कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पे तीसरा राइट आंसर उदासीन मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि मानव विकास के पथ पर अग्रसर है यह कथन अर्थशास्त्र में किसने दी थी। आपको बताएं जो मानव है ये विकास के पथ पर हमेशा अग्रसर होता है, ये जो कथन है वो कौन सा अर्थशास्त्र के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों ये जो कथन है वो सैमुअल्सन महोदय के द्वारा दिया गया था, ठीक है। यानी ऑप्शन दूसरा राइट आंसर सैमुअल्सन।
अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, किसने कहा ना? आपको जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स जो है वो एक वास्तविक विज्ञान है, ये किसके द्वारा क्या कहा गया है? ठीक है, तो दोस्तों अर्थशास्त्र जो है एक वास्तविक विज्ञान है, ये रॉबिन्स महोदय के द्वारा कहा गया था। ठीक है, और यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पे तीसरा राइट आंसर रॉबिन्स। जी हाँ दोस्तों, रॉबिन्स महोदय ने कहा कि अर्थशास्त्र जो है वो एक वास्तविक विज्ञान है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, किसने कहा ना? आपको जो अर्थशास्त्र है वो एक आदर्श विज्ञान है, वो किसके द्वारा कहा गया था? तो दोस्तों ये जो अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है वो पिगू महोदय के द्वारा कहा गया था। ठीक है, और ऑप्शन यहाँ पे दूसरा राइट आंसर पिगू। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है कि अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है, किसने कहा था? आपको बताना दोस्तों ये जो अर्थशास्त्र है इकोनॉमिक्स जो है वो कला और विज्ञान दोनों है, वो किसके द्वारा कहा गया? तो दोस्तों अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है, ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये दोस्तों मार्शल महोदय के द्वारा कहा गया कि अर्थशास्त्र जो है वो कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है कि दुर्लभता के दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री कौन है? तो दोस्तों ये जो दुर्लभता के दृष्टिकोण प्रस्तुत किए थे वो रॉबिन्स महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ये रॉबिन्स। नेक्स्ट क्या बोला दोस्तों कि चुनाव की समस्या में साधन होते हैं ना? चुनाव की समस्या में दोस्तों साधन क्या होते हैं? तो चुनाव की समस्या में साधन जो है दोस्तों वो हमारे पास सीमित होते हैं। ऑप्शन तीसरा राइट आंसर होगा सीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि मनुष्य की आवश्यकताएं होती है, जो मनुष्य होता है उसकी आवश्यकताएं कितनी होती है? तो दोस्तों मनुष्य की आवश्यकताएं जो हमेशा अनंत होती है। ठीक है, कभी भी कम नहीं होता। अन्य ऑप्शन तीसरा राइट आंसर होगा अनंत। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मार्शल के अनुसार धन कमाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों आपको पता है ये जो एल्फ्रेड मार्शल है इनके अनुसार ये जो धन कमाने का मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों मार्शल के अनुसार जो धन कमाने का मुख्य उद्देश्य होता है वो हमेशा कल्याण के लिए होता है। ठीक है, अन्य ऑप्शन यहाँ पे पहला राइट आंसर होगा कल्याण के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि माइक्रो शब्द किस भाषा से लिया गया? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया ये जो माइक्रो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया? तो दोस्तों ये जो माइक्रो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे तीसरा राइट आंसर ग्रीक। अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं ना? बताना दोस्तों जो राष्ट्रीय आय है उसका अध्ययन किसमें किया जाता है? कौन सा अर्थव्यवस्था में किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र या फिर समष्टि अर्थशास्त्र? दोस्तों राष्ट्रीय आय का जो अध्ययन है दोस्तों वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? समष्टि अर्थशास्त्र। दोस्तों ये जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसके जनक कौन है? आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है इनके जनक कौन है। ठीक है, मैं देखता हूँ कितने सारे स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं ना? जो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है वो कौन सा अर्थशास्त्र में किया जाता है? तो दोस्तों व्यक्तिगत इकाइयों का जो अध्ययन है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, यानी राइट आंसर ऑप्शन पहला हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अर्थशास्त्र का सार है ना? दोस्तों ये जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स है इसका सार क्या है? तो दुर्लभता और चयन दोनों से इसका महत्वपूर्ण संबंध है। ठीक है, यानी ऑप्शन तीसरा राइट आंसर दोनों। नेक्स्ट वन क्या बोला दोस्तों कि किसने कहा कि साधन सीमित है और आवश्यकताएं अनंत? यानी कौन सा अर्थशास्त्र के द्वारा कहा गया था कि साधन जो है वो हमारे पास सीमित है और आवश्यकताएं अनंत है? तो दोस्तों ये जो कहा गया था वो रॉबिन्स महोदय के द्वारा कहा गया था। ठीक है, कि रॉबिन्स महोदय ने कहा दोस्तों कि हमारे पास साधन जो है वो सीमित है और आवश्यकताएं अनंत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि आर्थिक क्रियाएं हैं, आने इनमें से कौन सा आर्थिक क्रिया है वो आपको बताना। दोस्तों उत्पादन भी जो है वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है, विनिमय भी दोस्तों आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है, उपभोग भी दोस्तों आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इनमें से सभी ये सभी दोस्तों आर्थिक क्रियाएं के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था है। दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है? तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ऑप्शन थ्री राइट आंसर होगा मिश्रित। नेक्स्ट वन क्या बोला दोस्तों कि माइक्रो शब्द का अर्थ क्या होता है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं क्वेश्चन कि जो MACRO मैक्रो शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों माइक्रो जो शब्द का अर्थ होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, दोस्तों यहाँ MACRO लिखा है। ठीक है, MACRO और दोस्तों MA की जगह सिर्फ आई हो जाएगा दोस्तों MICRO, तो उसका जो अर्थ होता है दोस्तों वो छोटा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य का निर्धारण किया जाता है। दोस्तों साम्यवादी अर्थव्यवस्था में जो मूल्य का निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था होता है इसमें मूल्य का जो निर्धारण होता है वो हमेशा सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन पहला राइट आंसर सरकार के द्वारा। नेक्स्ट वन क्या बोला दोस्तों कि एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या था? दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एडम स्मिथ है इसकी पुस्तक का जो नाम है वो वेल्थ ऑफ नेशन था, और ये जो पुस्तक है दोस्तों वो 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि एडम स्मिथ की पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो 1776 में। इनके पुस्तक का नाम क्या था? तो वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला कि अर्थशास्त्र है ना? बताना जो अर्थशास्त्र है वो क्या है? तो कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन तीसरा राइट आंसर कला और विज्ञान दोनों। अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि कौन सा विज्ञान हमें परामर्श देता है ना? आपको बताना इनमें से कौन सा विज्ञान जो है वो हमें परामर्श देता है? तो दोस्तों आदर्शवादी विज्ञान जो दोस्तों वो हमें परामर्श देता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन दूसरा आदर्शवादी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अवसर लागत की अवधारणा किसने दी थी? दोस्तों ये जो अवसर लागत है इसकी अवधारणा कौन सा अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया? तो डी एल ग्रीन के द्वारा दोस्तों अवसर लागत की अवधारणा दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन तीसरा राइट है डी एल ग्रीन। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि क्वेश्चन को लास्ट तक देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते। दोस्तों इससे कहा आपका क्या होगा कि आपका क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होता है वो आपका लाइफ में एक ही बार होता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों यदि आप क्वेश्चन को पढ़े रहेगा तो आप आसानी से वहाँ पे टिक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ेगा तो आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा तो लगने लगेगा पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया है, ठीक है। इसलिए आपको दोस्तों क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अगला क्या बोला कि निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का उदाहरण है, यानी इनमें से कौन सा दोस्तों आर्थिक क्रिया का उदाहरण है? शादी करना, पूजा करना, दान करना या फिर विनिमय। तो दोस्तों ये सभी जो है वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आते, बट ये जो विनिमय है दोस्तों वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साधनों के वितरण की समस्या का संबंध किस केंद्रीय समस्या से है? आने वाला जो साधन के वितरण का समस्या का जो संबंध है वो इनमें से कौन सा केंद्रीय समस्या से वो आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, क्या उत्पादन किया जाए। दोस्तों अर्थव्यवस्था की मुख्य 3 समस्याएं होती है, ठीक है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, क्या उत्पादन किया जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साधनों की मित्रता से क्या तात्पर्य है? दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर जो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाए दोस्तों साधनों का उत्तम उपयोग करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार तथा निजी व्यक्ति दोनों का स्वामित्व होता है ना। इनमें से कौन सा अर्थव्यवस्था में दोस्तों सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का स्वामित्व होता है वो आपको बताना। दोस्तों ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का स्वामित्व होता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे तीसरा राइट आंसर मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? काफी आसान क्वेश्चन दोस्तों, जो अर्थशास्त्र है इसके जनक कौन है? तो एडम स्मिथ, ठीक है। एडम स्मिथ को दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है ना। इनमें से कौन सा दोस्तों अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा क्या उत्पादन हो, यानी ऑप्शन दूसरा राइट आंसर होगा क्या उत्पादन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जो कि काफी वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों कि इकोनॉमिक किस भाषा का शब्द है? आपको बताएं जो इकोनॉमिक्स है वो कौन सा भाषा का शब्द है? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा ग्रीक। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय अर्थशास्त्री है ना। आपका इनमें से कौन सा दो अर्थशास्त्री है दोस्तों? वो भारतीय अर्थशास्त्री है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो महबूब उल हक है ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो रघुराम जी राजन है ये एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर रघुराम जी राजन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अर्थशास्त्र में वेष्टि और समष्टि का प्रयोग किसने किया? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में घुमा के भी पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र को 2 भागों में किसने बांटा था वेष्टि और समष्टि में? तो दोस्तों रैगनर फ्रिश के द्वारा अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया, एक वेष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों कि रैगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में कब बांटा? तो 1933 ईस्वी में दोस्तों अर्थशास्त्र को 2 भागों में रैगनर फ्रिश ने बांटा था, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला दोस्तों कि एक किसान खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर तथा हल बैल में किसी एक तकनीक का चयन करना चाहता है, ठीक है। दोस्तों एक किसान है जो कि खेत की जुताई के लिए क्या करता है? तो ट्रैक्टर या फिर हल बैल में किसी एक तकनीक का चयन करना चाहता है, ठीक है। तो यह समस्या दोस्तों अर्थशास्त्र की किस समस्या से मेल खाता है? ठीक है। तो दोस्तों ये जो समस्या है वो इसका मेल खाता है कैसे उत्पादन हो, ठीक है। आने ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन दूसरा कैसे उत्पादन हो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि उत्पादन हेतु तकनीकी के वितरण की समस्या का संबंध किस केंद्रीय समस्या से है? आने आपको उत्पादन करने के लिए कोई भी तकनीकी का विवरण जो है वो कौन सा केंद्रीय समस्या से है, कौन सी समस्या से वो आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कैसे उत्पादन हो, ऑप्शन दूसरा राइट आंसर होगा कैसे उत्पादन हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उत्पादन हेतु आय के वितरण की समस्या का संबंध किस केंद्रीय समस्या से है? आपको बताना दोस्तों उत्पादन हेतु जो आय का वितरण की समस्या है वो इनमें से कौन सा केंद्रीय समस्या से है वो आपको बताना। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर जो है दोस्तों वो जगह किसके लिए उत्पादन हो, ठीक है। आने ऑप्शन यहाँ पे डी राइट होगा किसके लिए उत्पादन हो। नेक्स्ट क्या बोला दोस्तों कि अर्थशास्त्र को रैगनर फ्रिश ने 2 भागों में कब बांटा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि अर्थशास्त्र को रैगनर फ्रिश ने आप लोगों को पता होगा कि वेष्टि और समष्टि में बांटे थे, तो कब बांटे थे वो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो दोस्तों 1933 ईस्वी में रैगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में वेष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में बांटा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक उत्पादन संभावना वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन तीसरा कि आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक का नाम है, हाँ बताना इनमें से कौन सा दोस्तों अल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक का नाम है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों ये जो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है ये किसकी पुस्तक थी? तो ये आप लोगों को पता है कि एडम स्मिथ की पुस्तक, ठीक है। तो दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स दोस्तों वो अल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जो दास कैपिटल दोस्तों ये दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा कि दास कैपिटल किसकी पुस्तक थी, ठीक है। अगला क्या बोला कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक कब प्रकाशित हुई? दोस्तों ये जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक है ये कब प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों ये 1890 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन दूसरा राइट आंसर 1890। अगला क्या बोल रहा है कि एक वस्तु के उत्पादन के लिए दूसरे वस्तु में त्यागी गई मात्रा को क्या कहा जाता है? दोस्तों एक वस्तु के उत्पादन के लिए दूसरे वस्तु में त्यागी गई जो मात्रा होती है वो उसे अवसर लागत कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ये राइट आंसर अवसर लागत। अगला क्या बोल रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसके जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पूंजीवादी
अर्थव्यवस्था जो जनक है वो एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन क्या बात दोस्तों कि दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? दोस्तों ये जो दास कैपिटल है ये किसकी पुस्तक है? तो ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। ठीक है, आने ऑप्शन तीसरा राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के 50 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिए। और दोस्तों यदि आप क्लास 12 फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे नंबर लाना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना क्या है दोस्तों, जितने भी आपके मॉडल सेट आए उन सभी मॉडल सेट को कर लेना है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने बहुत सारे चैप्टर और सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैनल में करवा दिया। ठीक है, और दोस्तों इस चैनल में क्लास 12 के फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से करवाया जा रहा है। तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों इस तरह और भी इकोनॉमिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं हर एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ता हूँ।